हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। हस्बैंड वाइफ का अगर ब्लड ग्रुप सेम होता है तो क्या कंसीव करने में दिक्कत आती है, या अगर कंसेप्शन हो भी जाता है तो बेबी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है कि नहीं, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं हस्बैंड वाइफ में जो कि बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो देखिए, आप जानते ही होंगे ब्लड ग्रुप जनरली कितने टाइप के होते हैं। एक ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। इसके अलावा पॉजिटिव या नेगेटिव जो हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, उसमें बेसिकली जो पॉजिटिव नेगेटिव बोला जाता है वो आर एच फैक्टर के लिए बोला जाता है। यानी कि अगर आपके ब्लड में आर एच फैक्टर है तो आप पॉजिटिव हैं, और अगर आपके ब्लड में आर एच फैक्टर नहीं है तो आप नेगेटिव हैं। इसके अलावा अगर ए एंटीजन आपके ब्लड में मौजूद है और बी एंटीजन मौजूद नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। साथ में आर एच फैक्टर है तो पॉजिटिव होगा, और आर एच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर बी एंटीजन है और ए एंटीजन नहीं है आपके ब्लड में तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर साथ में आर एच फैक्टर पॉजिटिव है यानी कि मौजूद है तो बी पॉजिटिव होगा, आर एच फैक्टर नहीं है तो बी नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर दोनों ही एंटीजेंस आपके ब्लड में मौजूद है यानी कि ए भी है और बी भी है तो उस कंडीशन में आपका ए बी होता है ब्लड ग्रुप, और आर एच फैक्टर के हिसाब से वो डिसाइड होगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी कि ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है। जिनके ब्लड में ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी मौजूद नहीं है उनके ब्लड ग्रुप को ओ कहा जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। उसके अलावा ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव हो सकता है आर एच फैक्टर की मौजूदगी के हिसाब से, अगर है तो पॉजिटिव होगा, नहीं है तो नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से ये कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो एंटीजेंस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं उनके ऊपर। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको आगे समझ में आएगा जब मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूंगी कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम आर एच फैक्टर की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा हुआ आता है। तो आर एच फैक्टर अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में है यानी कि दोनों का ही पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना कंसीव करने में दिक्कत आती है और ना ही बेबी को इसकी वजह से कोई दिक्कत होती है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में ही दोनों के ब्लड में आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है यानी कि दोनों का ही ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उस कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना कंसीव करने में दिक्कत आती है और ना ही बेबी को आगे चल के कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर वाइफ के ब्लड में आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है, यानी कि वाइफ का ब्लड नेगेटिव है, चाहे वो ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी नेगेटिव हो या ओ नेगेटिव हो। इसके अलावा हस्बैंड के ब्लड में पॉजिटिव है यानी कि आर एच फैक्टर मौजूद है, चाहे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। ये अगर कॉम्बिनेशन है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जनरली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो आगे चल के प्रेगनेंसीज होती हैं, पहली प्रेगनेंसी के बाद दूसरी तीसरी आगे चल के जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें जरूर दिक्कत आती है। क्यों ऐसा होता है कि ये जो आर एच फैक्टर मैंने आपको बताया अगर वाइफ के ब्लड में नहीं है और हस्बैंड के ब्लड में है, और बच्चे के ब्लड ग्रुप में भी पॉजिटिव आ गया हस्बैंड के जीन्स की वजह से, तो वहां पे क्या होता है कि मदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस आर एच फैक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए वो उसे एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है और उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो ये एंटीबॉडीज अगर बच्चे के ब्लड में पहुंच जाती हैं तो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को ये डैमेज करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे कि बच्चा बिल्कुल एनीमिक हो जाता है। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है और कई बार बच्चे के लिए ये फेटल भी साबित हो सकता है। लेकिन जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जनरली जो मदर और बच्चे का ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे थोड़ी ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, या फिर अगर अबॉर्शन हो जाता है उस फर्स्ट बेबी का तो भी ब्लड मिक्स हो सकते हैं, या अगर कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी ब्लड मिक्स हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर ब्लड मिक्स हो जाता है वहां पे मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो इसके आगे जो भी प्रेगनेंसीज होंगी वहां पे वो एंटीबॉडीज बच्चे के अगेंस्ट काम करेंगी अगर बच्चे के ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है अपने फादर की तरह। तो इसके लिए एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है जनरली मदर को, ऐसी मदर्स को जिनका की ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है।
तो जनरली 28वां जो हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो उसके 72 घंटों के अंदर एक बार और ये इंजेक्शन रिपीट किया जाता है। तो इस तरीके से इसको आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी बोला जाता है, यानी कि आरएच फैक्टर की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट होती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें कि प्रॉब्लम आ सकती है, वो है एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी उसको बोला जाता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो, बी हो, ए बी हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि ए एंटीजन जो है या बी एंटीजन है वो दोनों ही मदर के ब्लड में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए मदर का इम्यून सिस्टम जो होता है वो ए एंटीजन और बी एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है, उसके लिए एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है। तो इसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी जरूर इसका इफेक्ट बच्चे में देखने को मिल सकता है। बच्चा एनीमिक हो सकता है और साथ में जॉन्डिस डेवलप हो जाती है, जन्म के बाद पीलिया हो जाता है। लेकिन ये आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी की तरह इतना सीवियर नहीं होती है ये कंडीशन। इसमें जनरली जॉन्डिस जो डेवलप होता है बच्चे में वो ज़्यादातर 12 हफ्तों तक, जो जन्म के 12 हफ्ते होते हैं उसके बाद के, वो थोड़े क्रूशियल होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाता है। तो ये एक माइल्ड कंडीशन है, जबकि जो आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा सीरियस होती है। लेकिन आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जनरली अफेक्टेड नहीं होती है, आगे की प्रेगनेंसीज अफेक्टेड होती हैं, जबकि एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी जो होती है उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी अफेक्टेड होती है, जबकि जो आगे चल के प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें होती हैं ब्लड ग्रुप में जिनका कि एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ का जो ब्लड टेस्ट है वो ज़रूर कराना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ताकि आप उस हिसाब से प्रिकॉशंस ले सकें। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है, यानी कि हस्बैंड का भी ओ पॉजिटिव, वाइफ का भी ओ पॉजिटिव, या हस्बैंड का भी ए पॉजिटिव, वाइफ का भी ए पॉजिटिव, इस तरीके से बी पॉजिटिव सेम हो या बी नेगेटिव सेम हो, तो क्या कोई दिक्कत आ सकती है? तो देखिए, ऐसी कंडीशन में अगर बिल्कुल सेम ब्लड ग्रुप है तो ना कंसीव करने में कोई दिक्कत आती है और ना ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस वजह से होती है। तो ये तो अच्छा है, अगर हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है तो ब्लड ग्रुप की वजह से तो कोई प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में नहीं आती है। जो प्रॉब्लम आती है वो मैंने आपको बताया कब आती है, जब मदर नेगेटिव होती है, आरएच नेगेटिव होती है और हस्बैंड पॉजिटिव होता है, और हस्बैंड की तरह ही वो जीन्स बच्चे में आ जाते हैं और बच्चा भी पॉजिटिव होता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस तरीके से ब्लड ग्रुप सेम होने से कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, तब दिक्कत आ सकती है। या फिर अगर वाइफ का ओ है ब्लड ग्रुप और जबकि हस्बैंड का ओ नहीं है, ए है, बी है या ए बी है, तो उस कंडीशन में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आपके मन में कोई वहम था कि हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम होने से कोई दिक्कत आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सेम होने से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज आता है, तो उस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जरूर वो बेल आइकन ऑल के ऑप्शन के साथ जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।